किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो समोसे का ठेला लगाते थे। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि दूर दूर से पंछी आकर उनके समोसे खाते थे। जो भी उनका समोसा खाता वो तारीफ किए बिना नहीं रहता था। टुनटुनी आंटी, आपके हाथ का बनाया हुआ समोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो शहर की सारी दुकानों को छोड़कर आपके ठेले से समोसे खाने आती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 88 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं। हाँ बेटा, हम अपने समोसे सबसे अच्छा और सुपीरियर सामान इस्तेमाल करते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक दिन शहर से कालू कौवे का दोस्त लालू कौवा उनके घर आता है और उनके समोसे की बिक्री देखकर उसे बहुत जलन होने लगती है और वो टुनटुनी से कहने लगता है, भाभी, मैंने आप जैसा बेवकूफ नहीं देखा आज तक कहीं भी। क्यों भाई, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हाँ, गलती ही तो हो रही है। अरे क्या जरूरत है ग्राहकों को इतने अच्छे सामान से बना हुआ समोसा खिलाने की? शहर में मेरी भी समोसे की दुकान है। मैं तो इतना महंगा मैदा और सब्जी इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी मेरे ग्राहक बहुत खुश हैं मुझसे। भैया, सस्ते सामान से बनाया हुआ समोसा बनाएंगे तो पंछी बीमार हो जाएंगे। नहीं टुनटुनी बहन, कोई नुकसान नहीं होता। इतने दिनों से तुम दोनों समोसे बेच रहे हो, लेकिन रहने के लिए तुम लोगों के पास ये टूटा फूटा सा घर है। और मुझे देखो, शहर में मेरा कॉलोनी में आलीशान घर है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और तुम्हारी बेटी अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। भैया, आपकी बात ठीक तो है और समझ में भी आती है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सस्ता सामान अपने समोसे में इस्तेमाल किया करो और पैसे कमाओ, वरना सारी जिंदगी गरीबी में ही कट जाएगी तुम दोनों की। तुम लोगों ने अपनी बिटिया की शादी किसी अच्छे घर में करनी है या नहीं? लालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी के दिल में लालच आ जाता है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुनो जी, अब हम थोड़ा सस्ता सामान खरीदेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तुम चुप रहो जी, कुछ नहीं होगा इससे। अगले दिन टुनटुनी घटिया आलू और काफी पुराना मैदा खरीद कर समोसे बनाती है, जिसे खाकर पंछियों की तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्होंने टुनटुनी की दुकान पर आना छोड़ दिया। देख लिया ना टुनटुनी, घटिया सामान खरीदने का नतीजा? हमारे सारे ग्राहक टूट गए और जो नुकसान हुआ वो अलग। कोई भी बच्चा उनके ठेले से अब समोसे नहीं खाता था। सुबह से शाम तक टुनटुनी अपनी दुकान पर मक्खियां मार रही थी। अरे ओ झुमरी कवि, वहाँ कहाँ जा रही हो? मेरी दुकान के समोसे नहीं खाओगी? कई दिनों से तुमने मेरी दुकान से कोई समोसा नहीं खाया। मुझे तुम्हारी दुकान के घटिया समोसे खाकर अपनी तबीयत नहीं खराब करनी। एक बार तो मेरी तबीयत बिगड़ गई और बहुत पैसे लगे। अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। तुम अपने समोसे अपने पास रखो। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए और टुनटुनी की दुकान बंद हो गई और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। इस तरह से पैसों के लालच में उसने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। दूसरी तरफ लालू कौवा उनकी दुकान का ऐसा हाल देखकर बहुत खुश हुआ। अब टुनटुनी की समझ में आ गया था कि उसने थोड़े से पैसों के लालच में अपना जमा जमाया काम खराब कर लिया था। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए।